हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दिशा नाइक। दिशा नाइक जो है देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है और इन्होंने क्रैश फायर टेंडर के रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ARFE की। ठीक है, ARFE ये जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग फोर्स। इसमें दिशा नाइक जो है शामिल हुई है इस फोर्स में। और 2021 में अग्निशमन विभाग में दिशा नाइक गोवा में शामिल हुई थी और इन्होंने देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनके रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्ष 2023 की कुछ महिलाएं जो कि न्यूज़ में रही हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहला नाम है गीतिका श्रीवास्तव का। गीतिका श्रीवास्तव जो हैं, गीतिका श्रीवास्तव कौन रही हैं? गीतिका श्रीवास्तव बनी थी पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त। तो इम्पॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है नाम जया वर्मा सिन्हा का। जया वर्मा सिन्हा, तो इनको भी याद रखिएगा। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन एंड CEO बनी थी वर्ष 2023 में। अगला नाम आता है मिशेल बुलॉक का। अगला नाम आता है मिशेल बुलॉक। तो ये जो हैं ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी थी। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला नाम है परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा, तो परमिंदर चोपड़ा कौन है? ये भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है जिसका कि नाम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है की पहली महिला CMD बनी है। अगला नाम आता है दीपिका मिश्रा का। दीपिका मिश्रा कौन है? दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी बनी है। अगला नाम आता है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है देश की पहली वंदे भारत का संचालन करने वाली, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है और ये एशिया की भी पहली महिला लोको पायलट बनी है जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नाम आता है शिवांगी सिंह का। शिवांगी सिंह कौन है? शिवांगी सिंह पहली महिला भारतीय पायलट हैं जिन्होंने राफेल में उड़ान भरी है। ठीक है, राफेल में उड़ान भरी है। अगला नाम आता है अवनी चतुर्वेदी का। अवनी चतुर्वेदी कौन है? अवनी चतुर्वेदी जो है सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला नाम आता है कैप्टन शिवा चौहान। तो शिवा चौहान कौन है? शिवा चौहान जो है सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है। अगला नाम आता है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो इनका नाम याद होगा आप लोगों को। ये भारत की CSIR जो है उसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला नाम आता है पायल छाबड़ा। तो पायल छाबड़ा कौन है? पायल छाबड़ा जो है पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन है। ठीक है, तो ये कुछ महिलाएं थीं। कुल मिलाकर 11 नाम हम लोगों ने देखे हैं जो कि वर्ष 2023 में चर्चा में रहे हैं। इनको ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है करेक्ट वो है पंजाब। ठीक है, पंजाब ने हरियाणा को हरा करके ये खिताब जीत लिया है। तो पहले नंबर पर पंजाब हो गया और दूसरा उपविजेता कौन हो गया? उपविजेता हो गया हरियाणा। और तीसरे नंबर का जो विजेता रहा है वो है, इस ऑप्शन में नहीं है लेकिन वो तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु ये है, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। और ये जो 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता हो रही है ये कहाँ पर हो रही है? ये चेन्नई में हो रही है। चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में हो रही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट चुना गया है? तो एशिया का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट जो कि पैरा खिलाड़ी हैं उनका नाम है शीतल देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर D करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शीतल देवी। वर्ल्ड आर्चरी
के अनुसार एशिया की सर्वश्रेष्ठ एथलीट हैं कौन? शीतल देवी, जिन्होंने हाथ ना होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज महिला का खिताब जीता है। ठीक है, और एशियन पैरा गेम्स की बात करें तो 2023 में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, अच्छा, अब ये सम्मान इनको प्राप्त कहाँ पर हुआ है शीतल देवी को? तो इनको ये सम्मान रियाद, सऊदी अरब में दिया गया है। अच्छा, शीतल देवी रहने वाली कहाँ की हैं? तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र की रहने वाली हैं। अच्छा, किश्तवाड़ से एक नाम याद आ रहा है, हम लोग अभी करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था। चलो बताओ आप लोग मुझे कि किश्तवाड़ के किस प्रोडक्ट को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया था? हमने पिछले करंट अफेयर में पढ़ा भी था ये। तो किश्तवाड़ की केसर को, ठीक है, किश्तवाड़ की केसर को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा किसको चुना गया है? तो मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है एनडी राजोलिना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मेडागास्कर जो है क्या है? मेडागास्कर ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस तरीके से होता है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्से में, इस हिस्से में द्वीपीय देश है और ये जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर द्वीप की बात करें तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? मेडागास्कर। ठीक है, और मेडागास्कर की राजधानी क्या हो जाएगी? एंटानानारियो हो जाएगी मेडागास्कर की राजधानी। करेंसी क्या हो जाएगी? करेंसी हो जाएगी मालागासी एरियरी, जो है यहाँ की करेंसी हो जाएगी। और यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। अभी जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो हैं एनडी राजोलिना। ठीक है, इतना जो फैक्ट्स हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेडागास्कर में एक पेड़ भी पाया जाता है जिसका कि नाम बाओआब है। ठीक है, बाओआब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है और ये इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत चौड़ी मोटी होती हैं। सूखाग्रस्त जो इलाके होते हैं वहाँ पर जब पानी की कमी हो जाती है तो इसकी जड़ों से पानी निकालकर वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उसको पीने के काम में लाते हैं। बाओआब का पेड़ मेडागास्कर के क्षेत्र में पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग ये जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रॉबर्ट फिको की बात करेंगे तो ये अभी कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अच्छा, अगला डेनियल नोबोआ जो हैं इक्वेडोर के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, इक्वेडोर के। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और श्वेता थिविसिन की बात करें तो ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? थाईलैंड के, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो पहला दक्षिण एशियाई देश जिसने समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है उसका नाम है नेपाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने जब समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी तो उसके बाद सरकार ने भी इसको आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। और नेपाल की राजधानी क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा बता देते हैं, नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। ठीक है, क्या है? नेपाली रुपया, ध्यान रखिएगा। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा पुष्प कमल दहल, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में किसी एक संघ का जो है हेडक्वार्टर है, वो आप लोग मुझे बताओगे कि किसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ध्यान से बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने अम्मा बैंक योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा ने अभी जल्दी ही अम्मा बैंक योजना शुरू की है। ये योजना है क्या कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि नवीन पटनायक, इन्होंने राज्य के सभी गांवों में जहाँ पर बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं, जहाँ पर बैंक नहीं है, तो उन सभी गांवों को बैंकिंग सेवाएं देने के लिए अम्मा बैंकिंग कल्याण योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो इस प्रकार से वित्तीय समावेशन के लिए योजना बनाने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य बन जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन बने कि वित्तीय समावेशन के लिए गैर बैंकिंग गांवों में
बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा इस प्रकार का पहला राज्य है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बताओ मुझे कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर पड़ता है? ये भी ओडिशा में पड़ता है। उसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। भितरकनिका और सिमलीपाल ये भी आपके ओडिशा में हो जाएंगे। अच्छा, अभी हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि रायगढ़ शॉल और कोरापुट का काला जीरा चावल, ठीक है, इनको जीआई टैग दिया गया था। ये भी ओडिशा के ही प्रोडक्ट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है, उन्हें कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो हेनरी किसिंजर जो है, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और ये अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया था? अभी हमने परसों के करंट अफेयर में इनका नाम पढ़ा था, जिनका की नाम है नरगिस मोहम्मदी जो है ईरानी महिला हैं, और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 का दिया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का किसको दिया गया है? इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्लाडिया गोल्डिन को। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। तो चिकित्सा में 2 लोगों को दिया गया था। पहला तो था नाम कैटालिन कारिको और दूसरा क्या था? ड्रू वीसमैन। ठीक है, ड्रू वीसमैन, तो इनके नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और रह जाता है जो कि है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? जॉन फॉसे को। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसे कि PMGKY कहते हैं, को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। इस योजना को वर्ष 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था, 20 जून को शुरू किया गया था, 20 जून 2020 को। तो नाम आप लोगों को याद ही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और अगर इसकी डेट पूछ दी जाएगी तो 2020 का आंकड़ा याद रखिएगा। ठीक है, 20 जून को 2020 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत था क्या? इस योजना के अंतर्गत कि BPL कैटेगरी वाले जो भी लोग हैं, उनको 5 किलो मुफ्त राशन हर महीने दिया जाना था। तो ये योजना अभी दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली थी, तो इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये योजना जो लाई गई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाई गई थी, जिससे गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एयरलाइन कंपनी ने पहली बार खाना पकाने के तेल को, कुकिंग ऑयल को ईंधन की तरह उपयोग करके उड़ान भरी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्जिन एयरवेज। वर्जिन एयरवेज ने जो है कुकिंग ऑयल को फ्यूल की तरह यूज़ करके उड़ान भरी है। वर्जिन एयरवेज का जो फ्लाइट का नंबर है, उसका नाम है बोइंग 787 ड्रीमलाइन प्लेन है। इसने कुकिंग ऑयल से उड़ान भरी है। ठीक है, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरकर इसने अटलांटिक महासागर को पार किया है और न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर पहुंचा है, वहां पर उतरा है। ठीक है, इस जहाज में जो कुकिंग ऑयल यूज़ किया गया था, इस कुकिंग ऑयल को 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहा जा रहा है। ठीक है, और इस कुकिंग ऑयल को रिन्यूएबल बायोमास और पेट्रोलियम के कचरे से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, BR ललितांबिका को जो है ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है। अच्छा, अब ये हैं कौन? ये इसरो की एक वैज्ञानिक हैं और इनको ये पुरस्कार फ्रांस और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में जो साझेदारी में इन्होंने कार्य किया है, उसको सराहने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अब फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात हो रही है, तो बताओ आप लोग मुझे कि हम अभी जुलाई 2023 में, ठीक है, जुलाई 2023 में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया था द लीजन ऑफ ऑनर। तो इनको भी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। नरेंद्र मोदी जी को ये नाम भी ध्यान रखिएगा। ठीक,
तो दोस्तों ये थे आज के डेली करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास।